हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे चाय की और फिर से चलेंगे चाय के बागानों में। ज़रा देखिए ये चाय के बागान कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो चलिए कुछ माइक्रो कैप यानी कि छोटे छोटे चाय के स्टॉक्स के बारे में समझते हैं और इनके प्राइस सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि हाँ, सर्दियों में चाय आपको भी बहुत पसंद होगी। तो ये चाय के बागान जब आप देखोगे इनको, आप कहोगे वाह। और जिस लोकेशन पे ये होते हैं वो लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहाड़ों पे बिल्कुल शांति के साथ ये चाय के बागान आपको बहुत ही इंजॉय कराते हैं। और साथ के साथ जब आज चाय पीते हो आप लोग तो आपको और मज़ा आता होगा, क्योंकि चाय के जो शौकीन होते हैं। और लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक हमने एक काफ़ी डिटेल वीडियो आपके लिए क्रिएट की थी चाय के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आप भी चाय को एंजॉय ज़रूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं चाय के स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाय हो या कॉफ़ी, लेकिन कहाँ से? प्राइस एक्शन। और चाय पीते हुए जब आप प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो और मज़ा आएगा। तो चलिए सीधे आज कुछ चाय के स्टॉक की बात करेंगे। एक तो धुनसरी टी है और दूसरा हम बात करने वाले हैं द ग्रॉप टी कंपनी की। छोटे छोटे स्टॉक्स जरूर हैं, लेकिन हम आपको कभी भी सीमित नहीं रखते हैं कि भाई इन्हीं दो स्टॉक्स को देखना है। यहाँ पे हमें कुछ प्राइस एक्शन देखा था, इसलिए उन दो स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। और कोई भी स्टॉक यहाँ पे आपको टिप या रिकमेंडेशन की तरह नहीं बताया जाता है। हम आपको बार बार कहते हैं, इसमें प्राइस एक्शन मेजर चीज़ है, लर्निंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और किसी तरीके की टिप या रिकमेंडेशन सर्विस हम कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये देखिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, अभी इन दो बड़ी बड़ी कैंडल से पहले हम इसके कंसल्टेशन को देख रहे थे, क्योंकि एक बड़ी रैली आई थी और लो वॉल्यूम की कंसल्टेशन चल रही थी। और अभी जैसे लास्ट वीक ही अभी हम चर्चा कर रहे थे, और इस वीक में देखिए इसने कमाल कर दिया कि नहीं कर दिया। देखिए सीधे 500 से कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट 580। आपको गया अमेजिंग। लेकिन इन सबके पीछे एक कारण है, एक बेस है, वो है प्राइस एक्शन का। तो चलिए सीधे चलते हैं, धुनसारी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज़ देखिए, जब भी बार बार कोई भी स्टॉक हमारे रडार में आता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें क्या देखना है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये देखो, ये रिजेक्शन देखिए, मैं एक पैरेलल लाइन और इसके ड्रॉ करूंगा नीचे से, ताकि आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्लियरली देखोगे रिजेक्शंस हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 क्लियरली रिजेक्शन। लेकिन फर्स्ट टाइम यू कैन सी डायरेक्टली कि रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट आता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, तो फिर इम्पोर्टेंट जोन क्या है? ये स्टॉक का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है, धुनसरी टी यानी कि DTIL। पिछली बार देखिए किस तरीके से, जब 200 SMA के पास था, बेहतरीन रैली दी थी और 150 से 400 पर गया था। और अभी तो ये 240 230 के आसपास है। तो ये स्टॉक ज़रूर आप देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि दूरी पे जब हम स्टॉक को बाई करते हैं तो मुझे देखिए, आपका मानना अलग है, मुझे वो रिस्की लगता है जब दूरी होती है, प्राइस ज़्यादा दूर होता है 200 SMA से। जैसा कि आप इसी चार्ट को देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये 200 SMA के पास है, तो ये जो है एक रिस्क जो है, कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं लेने को तैयार रहूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि नहीं भाई, यहाँ पे जाके मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करूँगा, तो मैं कहूँगा भाई स्ट्रिक्टली अवॉइड। या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं, बट दैट विल बी छोटा टाइम फ्रेम है। और ये स्टॉक बहुत ही छोटे माइक्रो कैप कैटेगरी की है, इनके लिए छोटे टाइम फ्रेम वाली चीज़ें नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा तो टाइम हमें चाहिए, क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स हैं। तो आप ये ज़रूर समझें। और इन बिटवीन जो वॉल्यूम्स इसके बने हैं, अभी अगर एक बड़ा वॉल्यूम बनता है तो कुछ ही दिनों में ये स्टॉक सीधे आसमानों पे पहुंच जाते हैं। देखिए, तो चलिए इसके, अब मैं वीकली के बाद डेली चार्ट के ऊपर भी फोकस करते हैं, देख सकते हो आप। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्राइस साइकिल, आप देखिए किस तरीके से बार बार प्राइस साइकिल स्टार्ट होती थी और रिजेक्शन होता था। लेकिन इस बार का रिजेक्शन देखिए, अब इस बार क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी आपके सामने, उस लाइन का महत्व समझिए। वो लाइन क्या थी, इन सारे पीक पॉइंट्स को कवर करती हुई आ रही थी, है ना। और इसके एक पैरेलल में जो ये और भी पीक पॉइंट है, इनको कवर करते हुए भी आ रही थी। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जिसमें ये सारे, अब आप क्लियरली देखोगे कि कितने रिजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 7, यहाँ 8, ये देखिए फिर से रिजेक्शन, और यहाँ पे ब्रेकआउट होके फिर इन्हीं लाइंस का ये सपोर्ट लेता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, डीप रिस्क आपको पता ही है, इमीडिएट रिस्क ये रखा है।
तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी क्या तैयार होके, ये कौन सा है, DTIL। तो चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। अब हमने बात करी थी DTIL, तो ग्रॉप-टी को देखते हैं। ग्रॉप-टी में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है। तो भाई जब दोनों स्टॉक चाय के ऐसे बाकी के देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही छोटे माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक बताया। अब इसके आगे के स्टॉक्स आप देखोगे, आपका काम है इसके अगले स्टॉक्स को देखना, समझना। तो ये ग्रॉप-टी को देखिए, फिर से ये भी वही उसी तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है वीकली पे। तो क्या यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? तो चलिए इसके भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉप-टी क्या एक्टिविटी कर रहा है। अगेन द सेम थिंग, ये भी डेली पे एक साइकिल बना रहा है, प्रोसेस साइकिल। लेकिन मैं जैसा बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये छोटे स्टॉक्स हैं, तो छोटे स्टॉक्स बहुत ही छोटे, इनको आप स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, मैं कहूँगा माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन, जैसे कभी भी ये नीचे अभी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन के बाद हमें क्या चाहिए, ये राउंड ऑफ ये चीज़ें पॉजिटिव हों तो जाके ये पॉजिटिविटी बनेगी, स्टॉप लॉसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन सा है, ग्रॉप-टी। पहले हमने कौन सा देखा था स्टॉक, DTIL, धुनसेरी टी। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, देखिए धुनसेरी टी और ये ग्रॉप-टी, और बाकी के चाय के स्टॉक आप हमें दिखाओगे, आप एनालाइज करोगे, प्राइस सेक्शन को समझोगे, वो आप दिखाओगे। और किस तरीके से एनालाइज करना है, समझना है, कैसे स्टॉक्स आपके सामने आएंगे, उनकी एक एक चीज बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में आपको मिलेगी। हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक। मतलब मान के चलो कि 2000 स्टॉक्स हैं मार्केट में, जो कि 100 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हैं, जिनके ऊपर आप नजर रखते हो। तो उन 2000 आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इन फिल्टर्स का यूज करके वो 400, वो 200, वो 500 स्टॉक एक बार नजर से जब आप निकालते हो, जस्ट एक ड्रॉप डाउन का सहारा लेके, मैं कहूँगा जस्ट एक डाउन एरो का सहारा लेके, तो बहुत ही जल्दी आप एनालाइज कर देते हो, आपका टाइम भी बचता है। तो ये इसीलिए आपको डिटेल में प्राइस एक्शन सीरीज में हाउ टू स्कैन स्टॉक, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, टाइम को कैसे बचाना है, जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसमें, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी शेयर्ड है। तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। और रेगुलर जो एक्सरसाइज है उसमें भी टाइम बचता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जब स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज करते हैं कि पर डे के आप 50 स्टॉक या 100 स्टॉक्स देख रहे हो, है ना, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन डाउन द लाइन जब आप उसी एक्सरसाइज को 6 महीने से कर रहे हो, तो फिर आपका टाइम बस एक, मैं कहूँगा हार्डली 5 से 7 सेकंड भी नहीं लगते आपको एक स्टॉक को नेविगेट करने में, एक स्टॉक को समझने में, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो ये और साथ के साथ वो प्रोसेस बन जाती है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, आपको मंथ एंड वीकेंड एक्सरसाइज, ये आपकी स्पीड भी बढ़ाती है एजुकेशन की और प्रैक्टिस की। और फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। और प्राइस सेक्शन में आपको फिर से कहूँगा कि हाँ, सीखते जरूर रहेंगे, और जहाँ पे भी जो कुछ भी आप सीखते हो तो उसको प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए कुछ भी आपने सीखा समझा, उसको प्रैक्टिस करें, तभी मार्केट में आगे जाएं, प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करके तभी आगे जाएं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।